बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मसाजिद अल्लाह का घर होती हैं। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। इसका सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं, इसका जमाती वबस्तगियों के साथ कोई तल्लुक नहीं, इसका शख्सियात के साथ कोई तल्लुक नहीं, इसका मसलकी वबस्तगियों के साथ कोई तल्लुक नहीं है, बल्कि इसका तल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके ईमान के साथ जुड़ा है। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, ये मस्जिद लाहौर में वाक़या है। आप में से बेशुमार लोग इस मस्जिद को जानते होंगे, बहुत से उन्होंने विजिट किया होगा। जो नहीं जानते होंगे, कम से कम आपने इस मस्जिद का नाम जरूर सुना होगा। गुज़श्ता कम पेश 1 साल के अरसे से ये मस्जिद बंद है। आप इसको पाबंदे सलासल भी कह सकते हैं। इस मस्जिद के बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ है, यानी ये मस्जिद पुलिस की कस्टडी में है। इस मस्जिद के अंदर अजान तक नहीं हो सकती, इस मस्जिद के अंदर इकामत नहीं हो सकती, इस मस्जिद के अंदर दाखिल होकर कोई नमाजी नमाज अदा नहीं कर सकता है। इस मस्जिद के अंदर जाकर कोई नमाजी, कोई मुसाफिर गिड़गिड़ा नहीं सकता, कोई रो नहीं सकता, कोई अल्लाह से फरियाद नहीं कर सकता है। तरीके लब्बैक की जितनी भी क़यादत है, आपको उनके नजरियात के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनसे नफरत हो सकती है, आप जो है उनके कारकुनों से इज़हार नफरत कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। बेशुमार जगहों पे हम खुद भी इनकी क़यादत से और इनके कारकुनों से इख्तलाफ करते आए हैं और होते हैं इख्तलाफात। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आई हो, जिसकी बुनियाद ही इस्लाम हो, जिसकी बुनियाद ही दीन से जुड़ी हो, उस मुल्क के अंदर एक मस्जिद भी पाबंदी सलासल हो सकती है, एक मस्जिद के अंदर दाखिले पर पाबंदी हो सकती है। हम मस्जिद बाबरी का रोना रोते हैं, हम मस्जिद अक्सा पे बातें करते हैं कि उसको यहूदियों ने बंद कर दिया, मुसलमानों का दाखिला बंद हो गया। लेकिन हमारी अपने रियासत के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर, हमारे अपने सूबे के अंदर एक मस्जिद जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, वो किसी शख्सियत की मस्जिद नहीं, वो किसी मखसूस जमात की मस्जिद नहीं, क्योंकि मसाजिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होती हैं। मसाजिद जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हाकिमियत और अल्लाह की मलकियत होती है। इन मस्जिदों का तकद्दस हुकूमतों से बड़ा है, रियासतों से बड़ा है, ईमानों से बड़ा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मस्जिद हमारे अपने मुल्क के अंदर, हमने अपनी रियासत के अंदर गुज़श्ता 1 सालों से पुलिस की कस्टडी में है। खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस मुल्क का जो इस वक्त असल हाकिम है वो भी हाफिज़ कुरान है। यकीनन उन्होंने भी किसी ना किसी मस्जिद के इमाम से, किसी ना किसी मस्जिद में बैठकर ही कुरान हिफ्ज किया होगा। लेकिन अफसोस कि ये मस्जिद बंद है। मुझे नहीं समझ आती, आपने तरीके लब्बैक की क़यादत को पाबंदे सलासल कर रखा है, आपने उनको गायब कर रखा है। उनको गायब रखिए, उनको पाबंदे सलासल रखिए, या इससे बड़ा भी अगर उनका कोई जुर्म है तो आप उसकी भी उनको सजा दीजिए। लेकिन एक मस्जिद जो एक अमारत है, जो अल्लाह का घर है, उसका क्या कसूर है? उससे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? उसने क्या किया है? मेरी हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से और बिलखसूस फील्ड मार्शल हाफिज आसम मनीर से गुजारिश है कि आप खुद हाफिज कुरान है। आपसे बेहतर मस्जिद के तकद्दुस को कौन समझ सकता है? आपसे बेहतर मस्जिद की तकरीम को कौन जान सकता है? खुदारा इस मस्जिद के दरवाजों को नमाजियों के लिए खोल दीजिए। याद रखिए, जब मस्जिदों के दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर आसमान के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस आवाज को ताकत के ईवानों तक पहुंचाइए, ताकि शायद मेरी और आपकी छोटी सी कोशिश इस मस्जिद के दरवाजों को खोल दे।